मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। यानी कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे दुश्मन ने जो तुम्हारे खिलाफ जो साजिश की थी, तुम्हारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और जायदाद पे कब्जा किया था ना, वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाए। मैं ख्वाब में देखता हूँ कोई शख्स है जो तुम पर बहुत मेहरबानियां कर रहा है। तुम लोग उसकी मेहरबानियों से बहुत खुश हो और थोड़ी देर के बाद वो शख्स सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वैसे आपके पीछे दीवार है, इसमें दरार बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नवाजुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अरे मेहता मियाँ कहाँ गायब हो? अरे बस मैं ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में पंजाब विजिट करने गया हुआ था। आप सुनाए, सब खैरियत है ना? एक बुढ़ा आदमी जिसका सुख चैन घर सब छिन गया हो, जो ओल्ड हाउस में दूसरों की रोटियां तोड़ रहा हो, क्या ठीक रह सकता है? आप दिल हल्का ना करें, मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वाकई खुशखबरी मेरे लिए? जी हाँ, आपको याद है एक दफ़ा मैंने आपसे वकालतनामा साइन करवाया था। हाँ? हमारे वकील ने आपके बेटे के खिलाफ ऐसी जिरह की है। बेटा? मेरा बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। हाँ, तुम्हारे दुश्मन को हमारे वकील ने, उसके वकील को खरी खरी सुनाई है जज ने। मैं समझा नहीं, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम्हारा केस मजीद मजबूत होगा। यानी कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे दुश्मन ने जो तुम्हारे खिलाफ जो साजिश की थी, तुम्हारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और जायदाद पे कब्जा किया था ना, वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाए। सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमारा वकील बता रहा था कि जज साहब को जैसे ही पता चला आपके एक ले पालक बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, तो जज इस बात को सुनकर भड़क उठा। बस मियां, मैं तो ये चाहता हूं कि मैंने जो कुछ खोया है मुझे वापस मिल जाए, और उस जालिम को और उसकी बीवी को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा मेहता, मुझे एक गुजारिश करनी थी तुमसे। अरे भाई, आप हुक्म तो करें। यार मेहता, वो एक बच्ची लेके आए थे हायर करके मेरी खिदमत के लिए। हाँ, बिल्कुल मैंने हायर किया था। यार वो नौकरी छोड़ गई है। नौकरी छोड़कर चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है वो? अरे यार, ये सारा कसूर मेरा ही है। मैं उस वक्त फ्रस्ट्रेशन में था, गुस्से में था बहुत ज्यादा। डांटता डपटता था, वो डांट की वजह से भाग गई। ओहो, अच्छा, कोई मसला नहीं, मैं पता करता हूँ उसका। मैं कल ही उसे वापस बुला लेता हूँ। जरूर बुला लेगा। ठीक है, मैं बुला लूंगा। अब मैं चलता हूँ। हेलो नफीसा। हेलो, नोमी का कुछ पता चला महबूब? नफीसा, मैं नोमी को ढूंढने ही निकला हूँ। मैंने आसपास के सारे इलाकों में पूछताछ की है, कहीं कोई खबर मिली हो किसी बच्चे की। मस्जिदों में ऐलान भी करवाए, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। तुम बेफिक्र रहो, मैं भी दूर दराज के जितने भी इलाके हैं सब में जाके तलाश करता हूँ उसे। मैं ढूंढ निकालूंगा नोमी को। मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है। हाँ हाँ,
बताओ। तुम घर आओ तो फिर बात होती है। ठीक है, मैं शाम में आता हूँ। अभी दिन की रोशनी में नोमी की तलाश जरूरी है। अफ्तारी तुम्हारे यहाँ कर लूंगा, वहीं जो बात करनी हो कर लेना। हाँ ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखना नफीसा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम सलाम। बेटा कुछ पता चला? नहीं सूफी साहब, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला। बेटी वो तुमसे को 2 बातें करनी थी। आप आए ना अंदर तशरीफ लाएं। नहीं बेटा, मैं नमाज के लिए निकला हूँ, जोहर का वक्त हो गया है, बस मुख्तर सी 2 बातें करनी थी। जी बोले। मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया है तुम्हारे शौहर के बारे में। मैं ख्वाब में देखता हूँ कोई शख्स है जो तुम पर बहुत मेहरबानियाँ कर रहा है। तुम लोग उसकी मेहरबानियों से बहुत खुश हो और थोड़ी देर के बाद वो शख्स सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो तुम्हारे शौहर को डस लेता है। खुदा खैर करे। बस बेटा जरा मोहतात रहना। जी जी सूफी साहब। और मुझे पता चला कि तुम नौकरी छोड़कर आई हो। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती सूफी साहब। कोई बात हुई थी? मैं ये नौकरी के लायक नहीं थी। आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे ये नौकरी दिलाई। बहरहाल तुम्हें मेहताब शाह साहब ने दोबारा नौकरी पर आने के लिए कहा है। सूफी साहब, आप शाह साहब को मना कर दें, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती। ठीक है बेटी, जिसे तुम चाहो। डॉक्टर साहब, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दें किसी तरह भी, ताकि अपने हाथों से कुछ खा पी सकूं। खाने पीने के लिए आपकी मिसेस के 2 हाथ हैं तो सही शाकिर साहब। इसके हाथों से तो सिर्फ दलिया ही आता है। ये हाथ तो आपका पखाना भी साफ करते हैं बट साहब। आपके लिए फिलहाल नरम गिज़ा खाना ही बेहतर है शाकिर साहब। और वैसे भी आपका वजन बहुत बढ़ गया है, और वैसे भी बेड रेस्ट के दौरान मुर्गन गिज़ा खाना आपका पेट भी खराब कर सकता है। तो क्यों खड़ी हो जाती है जब आते हैं यार डॉक्टर साहब? दफा हो जाए यहाँ से। मैं डॉक्टर साहब से पूछने आई थी कि उनको कुछ चाहिए, चाय या कॉफी या कुछ और। जी नहीं, मैं रोजे से हूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर आप इफ्तारी करके जाइएगा, वैसे भी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। जी ठीक है। साइड चेंज करें? हाँ प्लीज। आराम आराम से। कब तक ठीक कर दोगे डॉक्टर? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। वैसे ना आज रोजा बहुत लगा है और मेरा तो थोड़ा बहुत पेट भी खराब है, गड़बड़ कर रहा है। अभी आते हुए यहाँ पे हकीम साहब से मैं ये पुड़िया ले आया। कड़वी दवाई मीठी शरबत में अच्छी रहेगी, क्या ख्याल है? ये लीजिए, मैं पकोड़े लाती हूँ। वैसे सलमान भाई, आपके घर में दरारें कुछ ज्यादा नहीं हो गई?
हाँ, कुछ ज्यादा ही खस्ता हाल हो गया है। वैसे आपके पीछे दीवार है, इसमें दरार बहुत ज्यादा है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, इफ्तारी का टाइम हो चुका है मेरे ख्याल है। सुमेरा, चलो दुआ करते हैं। इस वक्त कौन हो सकता है, मैं देखता हूँ। शायद कोई अफ्तारी देने आया होगा, मैं देखती हूँ। अरे सलमान भाई, आप शरबत लेना।